हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज हमें लखनऊ में यूपीपी की जो रनिंग होनी है 10 तारीख से, आज रनिंग शुरू हो गई है। हम ग्राउंड पे पहुँचे हैं। आप देखिएगा, ये लखनऊ का ग्राउंड है जो कि आरसीसी का पूरा बना हुआ है अच्छे से। पहले देखिए आप कैसे क्रम से सबको खड़ा करते हैं, इसी प्रकार सबको एक बार खड़ा किया जाएगा। सबकी काउंटिंग होगी। जितने भी लोगों का एडमिट कार्ड है, सबका एडमिट कार्ड से नाम लेके बुलाया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके बाद सबसे पूछा जाएगा कि आप स्वस्थ हो, ठीक हो, दौड़ने लायक हो, कोई दवा नहीं खाए हो। उसके बाद जब सारे लोग हाँ बोल देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, सबकी तबीयत ठीक होती है, उसके बाद दौड़ने के लिए गो बोला जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि गो बोल दिया गया है। लेकिन इससे पहले सबसे जो है पूछा जाता है, कोई दवा तो नहीं खाया है, सारे की हेल्थ इशू जो है ठीक है। जैसे मान लो किसी को कोई दिक्कत है तो यूपीपी में क्या होता है कि वो टाइमिंग ले सकता है, मेडिकल दिखा के उसको 2-4 दिन के आगे पीछे की रनिंग के लिए टाइमिंग मिल जाता है। इसीलिए क्या होता है कि दौड़ने से पहले वहाँ पर उपस्थित जो अधिकारी होते हैं वो लोग पूछते हैं आपसे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप स्वस्थ हो, कोई दवा तो नहीं खाई हो या फिर खाए हो। अगर सबकी जो सेहत है एकदम सही होती है, सब स्वस्थ होते हैं, तो फिर दौड़ने के लिए गो बोला जाता है। जैसे कि आप सबको तो अब तो पता ही होगा कि कितना दौड़ना है, कितना टाइम लगता है वहाँ पर, कितना आपको मिलता है ये भी पता होगा। आप अपने ग्राउंड पे देखेंगे कि एक चक्कर ये लोग पूरा कर चुके हैं, दूसरे चक्कर के लिए जा रहे हैं। आपको इस ग्राउंड पे जो है 6 चक्कर दौड़ना है। 2400 मीटर दौड़ना है। 2 किलोमीटर 400 मीटर, यानी कि 2400 मीटर जो आपको दौड़ना है। आपको 14 मिनट मिलता है दौड़ने के लिए। आप लोग बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कर रहे होंगे। जो आने वाले लोग हैं उनको कैसे दौड़ना है और कितना दौड़ना है, ये सब चीज़ें अच्छी से उनको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्राउंड कैसे है लखनऊ का, तो आप देख सकते हैं इसी ग्राउंड पे आपको दौड़ना है। सभी जगह ग्राउंड ऐसे नहीं है, कहीं पर मिट्टी का है, कहीं पर आरसीसी है, लेकिन इस ग्राउंड पे भी आप आसानी से दौड़ सकते हैं। चाहे शूज पहन के दौड़िए, चाहे बिना शूज के दौड़िए। आप जूता पहन कर भी दौड़ सकते हैं, जूता निकाल के भी दौड़ सकते हैं। आप अपने हाथ जैसे भी प्रैक्टिस किए हैं अपने ग्राउंड पे, सेम वैसे ही दौड़ने की कोशिश करिएगा। क्योंकि शुरुआत में कुछ लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, बाद में थक जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं चल पाते हैं। इसीलिए आपको अपने अनुसार दौड़ना है, ना कि किसी को देखकर दौड़ना है। आपकी तैयारी कैसी है उस हिसाब से दौड़ना है। लेकिन हाँ, आपको दौड़ते समय अपना पूरा 100% देना है। जैसे आपने पढ़ाई में दिया, ठीक उसी प्रकार आपका अंतिम पड़ाव आप कह सकते हैं कि यही है। देखते हैं कि बीच बीच में लड़कियां रुक जा रही हैं, ऐसे में आपको रुकना तो बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा धीमा हो लीजिए, सांस ले लीजिए धीमे होके, थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए स्लो करके अपनी रनिंग को, लेकिन रुकिएगा नहीं। अगर आप रुक जाते हैं तो आपका पैर तुरंत थोड़ा थोड़ा ठंडी है और धूप भी हुई है तो इसमें जाम होने लगता है। सबसे बड़ी बात ये है, आप स्लो हो जाइए, लेकिन आप अपने टाइम के हिसाब उस रनिंग को जो है, जो आप दौड़ रहे हैं उसको कवर कीजिए। और दूसरी बात है, आप जो ग्रुप है, ग्रुप बना लीजिए। जो जैसे देखिए ग्रुप चल रहा है, इस ग्रुप के साथ आप दौड़ेंगे तो आपको थोड़ी सी थकान का जो है, थकान भी नहीं लगेगा और आप एक दूसरे के सहारे चलते चलेंगे। और सबके साथ चलते चलते अब शुरू में ही अपने आप को बहुत पीछे मत होने दीजिएगा। अगर आप बहुत पीछे हो जाते हैं या फिर आप एक चक्कर पीछे हो जाते हैं तो फिर आपको पकड़ना या फिर कवर करने में आपके लिए दिक्कत होती है। शुरू में आपको सबको पकड़ के चलना है, बहुत तेज़ नहीं भागना है। सबसे पहले ध्यान में यही रखिए कि आपको बहुत तेज़ नहीं भागना है। जैसे आप डेली ग्राउंड पे प्रैक्टिस किए हो, ठीक वैसे ही दौड़ना है। क्या होता है कि जब हम ग्राउंड पे गो बोला जाता है अधिकारियों द्वारा, तो यहाँ पर कुछ लोग जो कभी नहीं दौड़े होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं। उन्हीं को देखकर जो अच्छे दौड़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी
उन्हीं के साथ बहुत तेज़ी से भागते हैं। जब बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं, एक ही चक्कर दौड़ने में वो रुक जाते हैं। अब देखिए ये लोग कितना पीछे हो गए, शुरू में बहुत तेज़ दौड़े थे। तो ठीक आप इसी प्रकार बहुत तेज़ ना भागिए। 2400 मीटर दौड़ने के लिए आपको 14 मिनट मिला है, यानी कि एक चक्कर अगर आप 2 मिनट में दौड़ेंगे तब भी आपके पास 2 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगा। 6 चक्कर दौड़ना है, आपको 14 मिनट मिला है। तो आप इस हिसाब से भी, और यही ग्राउंड नहीं, आप किसी भी ग्राउंड पे जाएंगे तो वो ग्राउंड जो है 400 मीटर का ही होगा। बस ये अंतर इतना हो सकता है कि कोई फर्श का होगा, फर्श का कहने का मतलब आरसीसी का होगा, और कोई मिट्टी का होगा। बस ग्राउंड में इतना ही अंतर होगा। अब आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो है अपना तीसरा राउंड, चौथा राउंड, जो जितने जल्दी अपनी रेस पूरा कर लेगा उतनी जल्दी रुक जाएगा। आपको डिजिटल घड़ी भी लगी है, वहाँ पर आपको टाइम का भी पता चलता रहता है। अभी आपको हम डिजिटल घड़ी दिखा रहे हैं, तो आप टाइम भी दौड़ने के साथ आप टाइम को भी आपका पता चलता रहेगा। ऐसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि आप किसी से पूछने लगो जो वहाँ पर खड़े हैं, पुलिस वाले या फिर अधिकारी, की टाइम कितना हो। इसमें क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा। आपको टाइम किसी से रुक के पूछना नहीं है। 2.5 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको बीच में पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, मान लो अगर आपका गला बहुत सूख गया है तो फिर आप एक आध घूंट पानी पी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। सही बात तो ये है। फिलहाल काफ़ी ठीक ठाक से सभी लोग अपनी रनिंग को पूरा कर रहे हैं। आप लोग इससे देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमको कैसे दौड़ना है जब आपकी रनिंग होगी। ये देखिए बच्चे को क्या हुआ, कुछ पैर में हो गया, दौड़ नहीं पा रही है, और सामने आपको डिजिटल घड़ी भी दिख रही है। ऐसे में अगर आपके पैर में या फिर आपके शरीर से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप छुट्टी ले सकते हैं। आपकी रनिंग 2-4 दिन आगे की जा सकती है। अपने अधिकारियों द्वारा आप बात कर लीजिए, रनिंग की डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। मेरी सलाह यही है। लेकिन आप अंत समय में आके रनिंग में बाहर हो जाइए, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आप रनिंग पास कीजिए, इसके बाद आपका अंतिम पड़ाव रहेगा मेडिकल। तो इसीलिए दौड़ने से पहले आपके अधिकारी जो होते हैं वहाँ पर उपस्थित, वो पूछते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन डर बस कुछ लोगों को पता होता है कि अगर हम बोल देंगे कि नहीं स्वस्थ हैं तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत है, आपको दौड़ने में कोई असुविधा है, तो आप अपना मेडिकल बनवा के दे सकते हैं, और आपको दौड़ने के लिए किसी और दिन बुलाया जा सकता है, जो कि जब तक रनिंग चलेगी उसके बीच में आपको फिर से टाइम दिया जा सकता है। इसीलिए वो लोग पूछते हैं और सबसे पूछते हैं। अब दौड़ते हुए 8.5 मिनट हो भी गया है लगभग। किसी का 5वां राउंड चल रहा है, किसी का चौथा राउंड चल रहा है, और किसी का तीसरा राउंड चल रहा है। कुछ लोग बाहर खड़े भी रहते हैं, उत्साहित भी करते रहते हैं। अब दौड़ने से अब आपको काफ़ी अनुमान लग जा रहा होगा कि हमें अगर यहाँ दौड़ने आना है तो कैसे दौड़ना है। शुरुआत में आप नाक से सांस लीजिए, जैसा कि मेरा टेक्निक है। जब मैं दौड़ता था तो मैं शुरुआत में नाक से सांस लेता था, नाक से छोड़ता था। बाद में थोड़ी थकान आने के बाद मैं नाक से सांस लेता था और मुंह से सांस छोड़ता था। फिर बाद में क्या होता था, और थक जाता था तो मैं मुंह से सांस लेता था, नाक से छोड़ता था। बाद में एकदम थक जाने के बाद, एकदम पीक पॉइंट जब होता था मेरा, तो मैं एकदम जब थक जाता था तो मुंह से सांस लेता था, मुंह से सांस छोड़ता था, ताकि और जल्दी हो जाए मुझे। तो लेकिन आप लोग मेरे टेक्निक पे ना चलिए। आप लोग जैसे अपनी प्रैक्टिस किए हैं नाक से मुंह सांस लेने की, मुंह से सांस लेने की, वैसे ही सांस लीजिएगा। तो लेकिन आप थोड़ा सा सर झुका के अगर दौड़ेंगे और पंजे पर दौड़ेंगे तो इससे आपकी जो रनिंग होती है बेटर होती है। और आपने इसको किया भी होगा अपने ग्राउंड पे, जहाँ दौड़े होंगे, जिसके साथ में दौड़े होंगे, जिसके देख रेख में दौड़े होंगे, वो आपको बताए भी होंगे। अगर नहीं बताए होंगे तो अभी भी आपके पास कुछ टाइम है, 1-2 दिन का, अगर तो आप देख लीजिएगा इसको।
अपने उसमें शामिल कर लीजिएगा। हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जो आपके आने वाले लोग हैं वो भी देख लें कि रनिंग कैसे होगी। तो जो जितने भी लोग अगर आप देख रहे हैं वीडियो, आपके संपर्क में किसी की रनिंग है और वो आना चाह रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। उसको पता तो चल जाए कि दौड़ कैसे हो रही है, डिजिटल घड़ी कैसे लगी है, वो कहाँ लगी है। जिसे इससे क्या होगा, कंफर्म पता चल जाएगा। आप सामने देखिए, आप वहाँ डिजिटल घड़ी दिख रही है। जिनकी जिनकी रनिंग पूरा हो जा रही है, वहीं जाके जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से रनिंग शुरू हुई है वहीं पर आपको रुकना है। और कोई ऐसा भी नहीं कह सकता है कि मैं 5 चक्कर दौड़ा हूँ, मैं 6 चक्कर दौड़ा हूँ, टाइम का ये हो गया। सब रिकॉर्ड है, आपके रिकॉर्ड रहता है। आप कितना दौड़े हैं, ये आपके कितना मीटर दौड़े हैं, ये आपको पता चलता रहता है। और देखिए, ये कुछ लोग अपनी रनिंग का आखिरी पड़ाव में लगे हैं और कुछ लोग का भी चौथा ही चक्कर है। टाइम पूरा होने को भी है, 11:30 मिनट हो गया है। आप देख लीजिए, अभी जो जो है अपनी जो रनिंग है इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग एकदम थक जा रहे हैं। तो जो रुक जा रहे हैं, रनिंग उन्हीं की रुकेगी। आप रुकिएगा तो बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे दौड़िए, लास्ट में खींच लीजिएगा। लेकिन अगर कोई रुक जा रहा है तो उसी की रनिंग, जैसे देखिए आप उधर ग्राउंड में कुछ लोग बैठ गए हैं, अब उनकी रनिंग थोड़ी ना होने वाली है। आप धीरे धीरे अगर चलते भी रहेंगे, बाद में खींचने की कोशिश करेंगे, तब भी आपकी रनिंग पूरी हो जाएगी। साथियों, आपके फ़ोन में जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी साथ आपके दौड़ने वाले हैं, सबके पास ये वीडियो आप भेज दीजिएगा, ताकि उनको पता चल जाए कि उनकी दौड़ किस प्रकार से और कैसे होनी है। 400 मीटर का ग्राउंड होगा, 6 चक्कर आपको दौड़ना होगा, 24 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आप कोशिश करिएगा कि 2 मिनट में एक चक्कर पूरा हो जाए। इससे यही टारगेट बना के आप लोग चलिएगा, जहाँ भी दौड़िएगा 2 मिनट में एक चक्कर पूरा हो जाए। काफ़ी लोग अपनी रनिंग को पूरा भी कर लिए हैं। और जो लोग देखिए ग्रुप में बना के दौड़ रहे थे, ये देखिए इनका पूरा ग्रुप टाइम के पहले पहुंचने वाला है। एक साथ ये लोग दौड़े थे ग्रुप वाइज, ये देखो सब लोग पहुंच जा रहे हैं। अब जो लोग ग्रुप से बहुत तेज आगे भागे थे वो लोग रुक गए हैं, और या तो जो लोग शुरुआत में ही एकदम स्लो हो गए थे वो रुक गए हैं। बाकी जो एक दूसरे के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना के दौड़े थे वो लोग पहुंच गए हैं। अभी एक सलाह और देना चाहेंगे कि जो बाहर खोल के दौड़ते हैं, इसमें अगर आप लोग जूड़ा उड़ा लगा के दौड़ें तो इससे भी आपके लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये आपके दौड़ने में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करता है। जैसे देखिए, ये बाल पूला एकदम बांध के दौड़ रही है तो उसको कोई असुविधा नहीं हो रही। तो यही है, आप देखिए जो लोग जिनकी रनिंग पूरी हो गई वो लोग वहीं इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद उनका फिर से प्रेजेंटी होगा, कितने लोगों की रनिंग पूरी हुई, कितने लोग की नहीं पूरी हुई, यहाँ फिर डिस्कस होगा। उसके बाद फिर उनको आगे ले जाया जाएगा और सिग्नेचर वगैरह कराया जाएगा। अभी आधे मिनट और बचे हैं, वैसे तो टाइम के अनुसार है। देखिए अभी अभी कुछ टाइम बचा है। साथियों, एक बार फिर से अगर आपके साथ का कोई दौड़ने आने वाला है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि उसको पता चले कितना दौड़ना है।